बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 11वां और हमारे चैप्टर का नाम है रेखाएं ही रेखाएं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर करा दूंगी। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर रेखाएं ही रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे रेखाओं की बात की गई। रेखा क्या होती है? ये जो हमने लाइन खींची है, लाइन ही हमारी रेखा होती है। ठीक है, यह किसका विकेट है? ठीक है, यह विकेट किसका है? आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। तो फातिमा के स्कूल में क्या है? फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच है। फातिमा, जसवीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। तो ये जो है स्टंप हैं, ये अपने घर से, ये तीनों बच्चे जो हैं अपने घर से स्टंप लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके देखा, जसवीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके देखा और रहमत ने अपना स्टंप लिटा कर देखा। सब ने अपने अपने तरीके से स्टंप को करके देखा। ठीक है, इसने अपने स्टंप को क्या करके देखा? फातिमा ने अपने स्टंप को सीधा करके देखा और जसवीर ने अपना स्टंप टेढ़ा करके देखा और रहमत जो है उसने अपना स्टंप लिटा के देखा। इस तरीके से उन्होंने ये करके देखा। फिर क्या हुआ? दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा है, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची। ठीक है, तो रहमत ने अपना स्टंप सीधा रखा था तो इसने इस तरीके से, और जसबीर ने टेढ़ा रखा था इस तरीके से, और फातिमा ने सीधा रखा था। इस तरीके से उन्होंने रेखाएं जो हैं वो खींची। फातिमा ने खड़ी रेखा खींची। ठीक है, तो फातिमा की कौन सी रेखा हो गई? ये वाली। जसबीर ने टेढ़ी रेखा खींची तो जसबीर की ये वाली हो गई, और रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची तो रहमत की ये वाली रेखा हो गई। अब बच्चों की तस्वीरों को उनके पेज के साथ मिलाओ। तो हमने मिला दिया है। जसबीर की कौन सी है? जसबीर की ये वाली है। और रहमत हमारी कौन सी थी? रहमत हमारी ये थी ना, शायद ये थी, और ये हमारी ये थी। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया है। ठीक है, रहमत ने लिटाया था और इसने खड़ा किया था। इस तरीके से ये हमारा हो गया। आगे क्या लिखा है? आगे यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं और टेढ़ी रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं हैं। ऐसी कुछ रेखाएं हमको क्या करनी है? खींचनी है। जैसे ये रेखाएं जो हैं वो हमारी खड़ी रेखाएं हैं, ये हमारी तिरछी रेखाएं हैं, और ये हमारी रेखाएं लेटी हुई रेखाएं हैं। अब क्या है? अब क्या हो रहा है हमारे इस चैप्टर में? अब ये लड़का जो है जसबीर, ये कहता है मैं अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूँ। तो इसका जो पेंसिल बॉक्स है उससे अपनी रेखाएं खींची हैं। और ये क्या कह रही है? ये कह रही है, रहमत कह रही है मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये अपनी फ्री हैंड से रेखाएं खींचने की कोशिश कर रही है। और ये क्या कह रही है? ये जो है फातिमा, ये कह रही है मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूँ। तो इसने स्केल से रेखाएं खींची हैं। स्केल मतलब पटरी भी इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ? एकता की लकीर सीधी नहीं है, वे मुड़ी हुई हैं। तो एकता की लकीर जो है वो मुड़ी नहीं हुई है, सीधी नहीं है। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। तो ऐसे ही रेखाएं जो हैं हमको इस तरीके से हम मिला के हम खींच सकते हैं। इस तरीके से हम खींच सकते हैं। इस तरीके से हम रेखाएं जो हम मिला के खींच सकते हैं। मेरे पास अभी चूहा आ गया था। मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए। मैं बैठी पढ़ रही हूँ, उसने सोचा होगा कोई है जो हिल भी नहीं रहा है, तो आकर देखा होगा कौन है, भाग गया। तो अभी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? रेखाओं के साथ खेल। किसके साथ खेल? रेखाओं के साथ खेल। अब यहाँ पे लिखा है जिज्ञासा के पास एक घड़ी है, वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन जो है वो पढ़ सकती है। यहाँ संख्या और अक्षर सीधी लकीरों से बने हैं। कैसे बने हैं? सीधी लकीरों से बने हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी घड़ी दिखाऊं तो ये उसकी घड़ी है। ठीक है, ये इसकी घड़ी है। इसमें जो लिखा है वो सीधी रेखाओं से ही ये 2 लिखा है। सीधी रेखाओं से ही 2 लिखा है। ये जो 3 लिखा है वो सीधी रेखाओं को मिलाकर ही इन्होंने 0 भी लिखा है। ऐसे इन्होंने T लिखा है तो सीधी रेखाओं को मिलाकर ही लिखा है। ठीक है, ऐसे U लिखा है जो वो सीधी रेखाओं को मिलाकर ही लिखा है। A हमें लिखना है तो A हम इस तरीके से लिख देंगे। B लिखना है तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम लिख देंगे। सी लिखना है तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधी रेखाओं से भी हम लिख सकते हैं। अब फिर आगे क्या हुआ, फिर जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ रेखाएं और अक्षर बनाए। ठीक है, पुरानी माचिस की जो तीलियां थी उनसे उन्होंने कुछ रेखाएं और अक्षर बनाए। चलो और हम भी बनाए, मतलब आप भी बना के देख सकते हो। जैसे कि उन्होंने ये 4 बनाया, ये H बनाया, ये इन्होंने बा लिख के रखा है। ठीक है, ऐसे ही ये इन्होंने उल्टा 9 बनाया, ये 9 बनाया। इस तरीके से कुछ ना कुछ इन्होंने बनाया है। इधर ही इन्होंने 3 और 2 लिखा है माचिस की तीलियों से। ऐसे आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मज़े में संख्या और अक्षर बनाओ। तो आपको संख्या और अक्षर बनाने हैं। क्या ऐसे भी कुछ और संख्या अक्षर हैं जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से बना सकते हो? तो भाई बिल्कुल मत बना सकते हो। कुछ संख्याएं सीधी लकीर के इस्तेमाल करके बनाई, तो कुछ संख्याएं जो सीखी, जैसे कि मान लो हमको 5 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमने 5 ऐसे बनाया। 6 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? 6 हम ऐसे बना देंगे। 7 बनाना है तो 7 हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हमारा 7 हो जाएगा। 8 बनाना है तो 8 कैसे बनाएंगे? 8 हम ऐसे बना देंगे। 9 बनाना है तो हम 9 ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है तुम कौन कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो, उनमें से कौन से आसान हैं? तो आसान तो सबसे एक ही है। ठीक है, एक हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है पता करो कहाँ कहाँ संख्याओं और अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें सीधी रेखाओं का प्रयोग होता है वो हमको लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है नाचती रेखाएं। क्या लिखा है? नाचती रेखाएं। नाचती रेखाएं क्या होती हैं देखते हैं। रम्या ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों का रास्ता दिखाते हुए, मतलब ये जो हैं यातायात पुलिस को गाड़ियों का रास्ता दिखाते हुए देखा। इनको जो है रम्या ने देखा। फिर क्या हुआ, क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं बनाते हैं? तो इसके ये जो पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, कभी मुड़ी हुई रेखाएं नहीं बनाते हैं। कभी सीधे, तब कभी ऊपर, कभी दाएं बाएं, कभी मतलब मुड़ी हुई रेखाएं नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे रास्ते इस तरीके के ही होते हैं। तो वो इस तरीके से ही हाथ भी अपना जो सिग्नल देते हैं वो सीधे ही सिग्नल देते हैं, सीधी रेखा में ही सिग्नल देते हैं। अब यहाँ लिखा है रेम्मा ने यातायात पुलिस वाले की तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई। उसे खूब मज़ा आया। या नाचने की कोशिश की तरह लगता है। तो उसने यानी मतलब यातायात पुलिस की तरह कोशिश की, तो उसे वो नाचने की तरह ही लग रहा था, जैसा कोई नाच रहा हो। नीचे दी गई नाच की मुद्राएं देखो, मज़े से करो। तो ये कुछ नाच की मुद्राएं जो हैं वो दी गई हैं। जैसे यहाँ पे ये नाच की मुद्राएं हैं, ये आप कर सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा करने में। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे ये औरत जो है वो कर रही है। अब यहाँ पे चींटी जो है वो क्या कह रही है, इसके हाथों को देखो, वे खड़ी और लेटी रेखाओं की तरह दिखते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से ये एक सीधी टेढ़ी रेखा है और ये सीधी रेखा है। ये इस तरीके से पोर्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से पोर्शन बनाए हुए हैं, ये हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे छूट गया, वो टीचर के लिए है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं आपका कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है कई शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी में ज्यामिति का इस्तेमाल होता है। बच्चों को तस्वीरों तथा टीवी कार्यक्रमों में विभिन्न रेखाओं तथा आकृतियों को देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बिंदुओं के साथ डिजाइन। बिंदुओं के साथ डिजाइन क्या है, इन बिंदुओं को आपस में सीधी या मुड़ी रेखाओं से जोड़ो। ठीक है, तो इन रेखाओं को सीधी या मुड़ी रेखाओं से जोड़ना है हमको, अपना डिज़ाइन स्वयं बनाना है। जैसे इन्होंने क्या किया है, एक मछली बना दी है। ठीक है, ये इन्होंने मछली बनाई है। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, इस तरीके से कोई आकृति जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने भी मछली बनाई है पर दूसरी तरीके की मछली बनाई है। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं।
आप कोई भी आकृति बना सकते हैं, जैसे कि इसमें कई सारी आकृति जो हैं वो दिखाई गई हैं, आप भी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है तस्वीरों में रेखाएं। किस में रेखाएं? तस्वीरों में रेखाएं। तो तस्वीरों में रेखाएं क्या हैं? लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैन्सी ने देखा। मतलब ये जो तस्वीरें बनाई गई हैं इसको किसने देखा? नैन्सी ने देखा। यहाँ अलग अलग तरह की रेखाओं को देखो, मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई, मतलब कई तरह की रेखाएं जो हैं वो उनसे ये कलाकृति जो है, जैसे ये खड़ी हुई, ये खड़ी हुई, ये लेटी हुई, ये सीधी, ये तिरछी, इस तरीके से अलग अलग रेखाओं से ये हमारी जो कलाकृति है जो वो बनाई गई है। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे कुछ तस्वीरों को बनाओ। वैसे ही तस्वीरों को बनाना है हमको। ठीक है। इस तरीके के आज से हमारा चैप्टर जो आज का है वो ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ये है 54 में हम अगर 0 जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 54 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है 54 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको हमारे चैनल को शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसको उनके लिए थैंक यू, और जो शेयर करते रहते हैं उनको भी थैंक यू। तो भाई हमारे चैनल को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ रहे हैं। साथ में जो भी टीचर्स हों उनको भी शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल पर हर तरीके की क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आप गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता नहीं है, बस टच करना होता है। भैया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।